नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एक डाउट बच्चे ने पूछा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा, अ कॉनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन सच दैट ईच पर्सन ऑक्यूपाइज 4 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑन द ग्राउंड। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा। अ कॉनिकल टेंट हैज टू अकोमोडेट 11 पर्सन सच दैट ईच पर्सन ऑक्यूपाइज 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। अब इसको समझिए जरा। देखिए बच्चों, हमारे पास एक कॉनिकल टेंट है, बना लेते हैं सबसे पहले, फिर समझते हैं। ये देखिए, ये बेस है, ठीक, और ये कॉनिकल टेंट है इस तरीके से। अब आप खुद समझो भाई, कोई कॉनिकल टेंट है, इस टेंट में अगर हम जाते हैं अंदर, अंदर बैठेंगे अगर हम, मान लो हम, मैं एक पर्सन हूं, मैं जाके अंदर बैठूंगा, तो मैं तो ग्राउंड पे बैठूंगा ना। ग्राउंड कैसा है? सर्कुलर, सर्कुलर। ये देखिए ग्राउंड कैसा है, ये ग्राउंड का एरिया कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। मैं मान लेता हूं कि ये जो ग्राउंड है ना, इसका रेडियस है कितना? आर। ग्राउंड का शेप कैसा है? सर्कुलर शेप है, ओके। मतलब ग्राउंड का मतलब है कि जहां पे लोग बैठते हैं जाके, ओके। और ये आपकी हाइट है इस तरीके से, एच, करेक्ट। अब इसका रेडियस हम अगर आर अज्यूम कर लें, अब आइए इसी डायग्राम को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, ये जो एरिया आपका ग्राउंड का एरिया कितना हो जाएगा बताइए पहले? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है ग्राउंड, मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, अभी देखते हैं, रुक जाइए जरा, पहले इस डाउट को देख लीजिए। देखिए, अभी देखते हैं वीडियो का, रुक जाइए, पहले इस डाउट को देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, ग्राउंड का एरिया कैसा है आपका? पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर। अब समझिए, ये बताइए कि अगर आप, मान लो आप जाके इस कोनिकल टेंट में अगर अंदर बैठोगे, ओके, अगर जाके आप इस कोनिकल टेंट में अंदर अगर बैठेंगे, जाइए बैठिए जरा। जब आप बैठोगे जाके यहाँ पर इस तरीके से, मान लो एक बंदा आया, जब वो बैठा तो भाई वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना, नहीं समझे? ऐसे करके मैं जाके अगर बैठ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे से एकदम सट के, मेरे से एकदम चिपक के कोई दूसरा बंदा बैठेगा। भाई थोड़ी तो जगह मैं लूंगा ना, मेरे से थोड़ा दूर बैठेगा ना। तो वो ये कह रहा है कि एक बंदा जो है, अगर एक बंदा बैठता है तो एवरेज एरिया, एवरेज मतलब लगभग कितना एरिया लेता है वो, पढ़िए जरा ध्यान से। एक बंदा अगर बैठता है, यहां पर देखिए जरा, ठीक है, कह रहा है कि टोटल 11 लोग बैठेंगे, 11 लोग बैठेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसने बोला सच दैट ईच पर्सन ऑक्यूपाइज 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस इन द ग्राउंड। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर मैंने आपको अज्यूम करवाया था ना, 1 मीटर स्क्वायर मैंने आपको अज्यूम करवाया था ना एक बार, कि 1 मीटर का लेंथ ले लो, 1 मीटर का ब्रेथ ले लो, एक स्क्वायर बनाओ, उसका एरिया कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर। तो उसने बोला जो एक बंदा है वो लगभग 4 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑन एन एवरेज। पढ़िए जरा ध्यान से, कह रहा है ईच पर्सन ऑक्यूपाई 4 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑन द ग्राउंड, है ना। मतलब समझिए, ये देखिए इस तरीके से, जो एक बंदा है वो लगभग 4 मीटर स्क्वायर एरिया लेता है। अब 4 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम शेड कर लेते हैं ये इस तरीके से। ये देखिए, ये मान लीजिए ये एरिया है आपका कितना, ये एरिया है कितना भाई ग्राउंड पे, ये एरिया है कितना आपका? 4 मीटर स्क्वायर है, ओके। ये एक बंदे ने ऑक्यूपाई किया। अब उन्होंने हमसे बोला है कि अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11%। इसका क्या मतलब है? मतलब इस कोनिकल टेंट में केवल कितने लोग, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं? 11 लोग। मतलब 11 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते। और कंडीशन क्या लगा दी है? कंडीशन लगा दी, हर एक बंदा 4 मीटर स्क्वायर एरिया के रीजन में ही रहता। मतलब आप ऐसे समझो, हर एक बंदे को 4 मीटर स्क्वायर एरिया अलॉट कर दिया गया है। हर एक बंदे को 4 मीटर स्क्वायर एरिया अलॉट कर दिया गया, ऐसा आप समझो, ठीक है ना। अब सुनो, पहले एक बंदा जाएगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा, उसने भी 4 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई करेगा, फिर तीसरा बंदा जाएगा, वो भी 4 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई करेगा, ऐसे आप समझ लो, है ना। तो टोटल कितने बंदे जा सकते हैं इसमें? टोटल 11% जा सकते हैं ना। टोटल कितने परसेंट जा सकते हैं? 11। अब ये बताइए, क्या 11% जैसे ही चले जाएंगे तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जैसे ही 11% अंदर चले जाएंगे, ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। मतलब अब तो कोई बाहर से नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि एक बंदा अगर 4 मीटर स्क्वायर एरिया लेता है बैठने के लिए, वहां यहाँ रहने के लिए, ठीक है ना, तो जैसे ही 11% आते हैं, टोटल एरिया कवर हो जाता है। मतलब पूरा टेंट का जो ग्राउंड हो जाता है वो भर जाता है, वहां और किसी के बैठने की जगह नहीं है। ठीक, तो ये बताइए कि इसका बेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, एक बंदा कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन कितने बंदे हैं? 11% हैं टोटल। तो 11% टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे? 11 लोग जब जाके बैठ जाएंगे तो टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे? 11 लोग जाके जितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे वही बेस का एरिया होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए जरा। हेलो हेलो हेलो, यस, बताइए भाई। हाँ, आप खुद सोचो ना, एक बंदा जा रहा है तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर 11 लोग चले जा रहे हैं, उसके बाद वो कह रहा है बैठाने की जगह नहीं, यानी कि सारा का सारा एरिया ऑक्यूपाई हो गया है। तो 11% मिलकर जितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं ना, वही बेस का एरिया है। यानी कि वही क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान से सुनिए, टोटल टोटल एरिया, मतलब ग्राउंड पे जो एरिया है, टोटल
एरिया occupied total area occupied by 11 persons on the ground on the, बल्कि आप ऐसे कर लो, on the circular ground, शेप कैसा है इसका, सर्कुलर है ना, on the circular ground is equals to कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिए बच्चों, ध्यान सुनिए। सबसे पहले तो ये जो भी आएगा वैल्यू ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल ग्राउंड का एरिया ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बंदा कितना, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुना। बच्चे रेडियस सर्च कर रहे होंगे कि रेडियस कहाँ दिया है, नहीं दिया रहेगा, परेशान मत होइए। आप तो मुझे ये बताइए कि एक बंदा अगर 4 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई करता है तो 11 बंदे कितना ऑक्यूपाई करेंगे। ये तो मैंने दिखाने के लिए बताया कि जो भी आंसर आएगा वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है ना। तो एक बंदा 4 मीटर स्क्वायर, तो 11 बंदे क्या करेंगे, 11 इंटू 4, ये लीजिए। तो 11 इंटू 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब स्पेस का मतलब स्पेस तो नहीं, नीचे एरिया ये ऑक्यूपाई हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बताइए, 11, क्योंकि स्पेस तो वॉल्यूम होता है ना, स्पेस तो वॉल्यूम होता है। 11 इंटू 4 तो 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बताइए, अब आपको समझ में आया कि बेस का, जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा। ये देखिए, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, बोलिए हाँ, ठीक। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, आगे पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला है कि दे हैव 220 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, मतलब समझो वो ये कहना चाहते हैं एयर कहां भरी रहती है, बताइए एयर कहां भरी रहती, वॉल्यूम में ना। हाँ, मतलब जो टेंट का वॉल्यूम है, ये देखिए, ये जो टेंट का वॉल्यूम है इस तरीके से, इसमें ही तो एयर भरी हुई है, यस और नो, बताइए, इसमें ही तो एयर भरी हुई है। और कितनी एयर भरी हुई है, यही तो टेंट का वॉल्यूम होगा। आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यानी कि टेंट का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ये कोनिकल टेंट का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट आपको एक तरीके से दिया हुआ है, और ये वॉल्यूम कितना है, ध्यान से चेक करिएगा। ये वॉल्यूम है आपके पास 220 मीटर क्यूब, ओके। अब उसने हमसे हाइट पूछी होगी, चेक कर लीजिए, कह रहा था हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट बताइए। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये देखो, ये वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट के नीचे आप वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। रुक जाओ, न्यू पेज पे आपको दिखाता हूं आराम से, देखिए यहां पर आइए, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट हमें कितना दिया बच्चों, ये हमें दिया हुआ है 220 मीटर क्यूब, ओके। सो 220 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट का जरा फॉर्मूला लगाइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 220 मीटर क्यूब, ठीक। अब जरा ध्यान दें, यहां से आप अगर देखोगे तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है ना, ध्यान से सुनिएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं रख दूंगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह मैं कितना रखूंगा, बेस का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर कितने, किसके इक्वल आ रहा है, 44। तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा 44 और इंटू में h इज इक्वल्स टू 220, और हाइट आपकी मीटर में आ जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में एंड एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है। अब बस कुछ नहीं करना, आता है आप लोग को, ये देखिए 3 नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां बचेगा आपके पास कितना, 44 इंटू एच इज इक्वल्स टू 220, भाई 3 डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इंटू 3, और 44 एच में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 220 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 44 आपका यहां पर आ जाएगा। अब बच्चों सॉल्व करिए जरा, देखिए 11 4 ज़ा करेक्ट, और उसके बाद 11 2 ज़ा, और ये वाला 0 इस तरीके से, ठीक, ओके। नो अब देखिए 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा, और h इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक है। तो ये कोन के मतलब जो भी कोनिकल टेंट था उसकी हाइट आ गई। जिसका भी डाउट था आप चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा होगा, ओके। कोई डाउट है बताइए अब।